आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर का जो दिन होता है वो बहुत ही ख़ास होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों महान आत्माओं का आज जन्मदिन है और पूरा देश इन दोनों महान पुरुषों की जयंती मना रहा है। हमारी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग झारखंड प्रदेश कमेटी इन दोनों सपूतों को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देशवासियों को इन दोनों की जयंती की शुभकामनाएं देती है। क्योंकि आज का दिन है और ये याद करने की ज़रूरत है कि आज के दिन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जन्म लिया था। अगर वो नहीं होते तो शायद ही देश आज़ाद हो पाता। ये मैं नहीं कहता, लगभग देश के लोग मानते हैं, कुछ लोगों को छोड़कर। कुछ लोग को छोड़कर जो मैंने कहा, जो समझदार तबका है वो जान रहे हैं। ऐसे तो इतिहास में 1857 को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, लेकिन जब महात्मा गांधी सक्रिय राजनीति में आए तो उन्होंने आंदोलन का जो एक रास्ता है उसको एक नई दिशा देने में कामयाब हुए। उन्होंने सबसे पहले लोगों को अपने साथ जोड़ा और उन लोगों को जोड़ा जो अहिंसावादी थे, जो अहिंसात्मक तरीके से देश को आज़ाद कराना चाहते थे। ऐसी बात नहीं है कि जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आंदोलन छेड़ा उससे पहले लोग आंदोलन नहीं कर रहे थे आज़ादी के लिए, बल्कि उनसे पहले भी लोग आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे और सैकड़ों जाने जा चुकी थी। बहुत सारे ऐसे दल हैं जो अहिंसात्मक तरीके से काम उस समय भी कर रहे थे और बहुत सारे ऐसे दल थे जो हिंसात्मक तरीके से काम कर रहे थे। दोनों का अपना अपना एक प्रभाव था। अगर हम हिंसा की बात करते हैं तो अगर उस समय अंग्रेज़ों की नज़र में देखा जाए तो जो हिंसात्मक रवैया अपनाते थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनको वो उग्रवादी कहते थे, लेकिन हम उसे राष्ट्रभक्त कहते हैं। अंग्रेज़ों के कानून के हिसाब से वो उग्रवादी थे। तो बापू ने जब आंदोलन छेड़ा तो सबसे पहले उन लोगों को अपने साथ मिलिया जो अहिंसात्मक तरीके से काम करना चाहते थे, क्योंकि अहिंसात्मक तरीके से काम करने का मतलब है आंदोलन लंबा चलता है। और हिंसात्मक तरीके से उन्होंने इसलिए रोका क्योंकि शासन अंग्रेज़ों के हाथ में थे और शासन जब अंग्रेज़ों के हाथ में रहने के कारण उसके पास एक ताकत थी, वो हमेशा कुचलते आ रहे थे। महात्मा गांधी ने जब आंदोलन छेड़ा तो असहयोग आंदोलन और दांडी की यात्रा और आखिर में भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह, ये सारे जो आंदोलन हुए, ये अंग्रेज़ों को ये दिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए कि हम उनको सहयोग नहीं दे सकते हैं, ये हमारा देश है और हमारे देश को आज़ाद करो, यहाँ से जाओ। ये अलग बात है कि उस समय भगत सिंह, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान और बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे रहे जिनको फांसी की सज़ा दी गई। और इन सभी सपूतों का जो आंदोलन चल रहा था वो हिंसात्मक चल रहा था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ऐसी बात नहीं है कि केवल हिंसात्मक आंदोलन जो कर रहे थे अंग्रेज उसे ही कुचल रहे थे। जो अहिंसात्मक आंदोलन कर रहे थे उनकी भी कैद हुई है, उन्हें भी सजाएं दी गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लोगों को जोड़ा और जोड़ने के बाद लगातार जो आंदोलन उन्होंने छेड़ा अहिंसात्मक तरीके से, उसी का नतीजा है आज देश आज़ाद है। अगर वो लोगों को तोड़ कर चलते तो आज देश आज़ाद नहीं होता। वर्तमान समय में जिस तरह से तोड़ने की राजनीति चल रही है, खासकर नफ़रत की राजनीति चल रही है, मौजूदा सरकार जो है ये हथकंडा अपना रही है, उसका नतीजा ये देख सकते हैं कि मणिपुर में जो अभी भी हिंसा जारी है उसे रोका नहीं गया है। ये नफ़रत की राजनीति है। लगातार जो मॉब लिंचिंग हो रही है जिसमें मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, दलितों को टारगेट किया जा रहा है, ईसाइयों को टारगेट किया जा रहा है, ये नफ़रत की राजनीति है। और अगर इस नफ़रत की राजनीति को लेते हुए हम चाहते हैं कि देश विकास हो जाएगा तो ये नामुमकिन है। जाहिर सी बात है, देश को तोड़ने की राजनीति से नहीं होगा। और जब हम जोड़ेंगे, जोड़ने का मतलब होता है हमें हर धर्म को सम्मान की नज़र से देखना होगा, सभी को सम्मान देना होगा और शांति स्थापित करने का एक ही तरीका है, फॉलो वन रिस्पेक्ट ऑल।
जब उन्हें रिस्पेक्ट देंगे तो वो भी हमारे धर्म के तरीक़ों को रिस्पेक्ट देंगे। इस तरह से एकता भाईचारगी जो है वो बनी रहेगी। लेकिन अगर इसको हम नहीं फॉलो करते हैं तो एकता नहीं बनेगी, और जब एकता नहीं बन पाएगी तो देश विकास कभी नहीं करेगा। आज के दिन ये प्रण लेने की ज़रूरत है कि देश में एकता भाईचारगी को बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। उसके अलावा जिस तरह के माहौल बनाए जा रहे हैं उसके खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन ज़रूर करेंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है, सारी शक्तियाँ जनता पे नहीं है, तो ये जनता को समझना पड़ेगा। जनता जागरूक हो जाएगी, देश अपने आप सही दिशा में जाने लगेगा। तो ये ज़रूरी है। पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन की गई थी। आज के समय में जो नफ़रत के सौदागर हैं, जो नफ़रत की राजनीति करते हैं, उनके खिलाफ भी एक बड़ी आंदोलन की ज़रूरत है। और ये अकेले नहीं होगा। जब सारे कम्युनिटी एक जगह आएंगे तो ऐसा मुमकिन हो पाएगा, और तभी हम देश का विकास जैसा सोच रहे हैं। वरना इन 75 सालों में जहां हमें होना चाहिए आज हम वहां नहीं हैं। वहीं जापान 1945 में बर्बाद होने के बाद 40 सालों में अपने आप को फिर से खड़ा कर लिया, और मेड इन जापान आज दुनिया में अपना सिक्का गाड़ चुका है। तो दोस्तों, इन हकीकत को समझें, इन बातों को समझें और अमल करने की कोशिश करें। मेरा जो संदेश देने का मकसद जो रहता है वो यही रहता है कि हकीकत को समझें, जो सच है उसका साथ दें। जालिम का साथ देना भी जुल्म करना ही है। इसीलिए बेहतर ये है कि जालिम का साथ ना दें, बल्कि आवाज़ उठाएं। अगर ताकत है तो रोके, नहीं ताकत है दिल में ये इकरार करें कि वो गलत कर रहा है। तभी बात बन सकती है, और जैसा देश हम चाहते हैं वैसा हो सकता है। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।